आज हम भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में बात करेंगे, उन्हें सीखेंगे। और आज पूरा इतिहास की जो भी डेट हैं, सन है, वो आज हम पूरा कवर करेंगे। भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियाँ 2350 से 1750। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का समय विस्तार हुआ था 2350 से 1750। सभ्यता का समय विस्तार 1500 ईस्वी में ऋग्वेदिक काल जो भारत के में आर्यों का आगमन हुआ था 1500 ईस्वी में। उत्तर वैदिक काल जो आर्यों का पूर्वी गंगा मैदान का विस्तार था वो 1000 ईसा पूर्व में हुआ था। महाभारत जो एनसीईआरटी राम शरण शर्मा के अनुसार थी 5000 ईसा पूर्व में, वो 950 ईस्वी 950 में है। 850 ईसा पूर्व 23वें तीर्थकर जो पार्श्वनाथ थे उनके जन्म का परंपरागत वर्ष था 2350। ठीक, आगे आइए। 540 जैन धर्म के संस्थापक जो वर्धमान महावीर थे उनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। अगला 563। गाइस दोस्तों, ये मैं महत्वपूर्ण डेटों को बता रहा हूँ जो एसएससी जीडी में तुम्हारा सीजीएल में काम आएंगी। नहीं तो बहुत डेट है, टोटल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, जो मेन है जो पेपर में आती हैं उन्हें तैयार कीजिए। 563 गौतम बुद्ध के संस्थापक महावीर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। 563 से 583 बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जीवन काल था। 516 ईरान के शासक डेरियस प्रथम का भारत में विदेशी आगमन। प्रथम विदेशी आगमन किसका था? क्वेश्चन ऐसे बनता है, प्रथम विदेशी आगमन कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में। कौन था? डेरियस प्रथम। इस तरीके से आ जाइए। 483 प्रथम बौद्ध संगीति। गाइस बौद्ध संगीति की वीडियो शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगा, उसे देख लेना, ठीक है ना। मेरे चैनल पे मिल जाएगा, क्लासेस बाय अतुल पे। 383 द्वितीय बौद्ध संगीति जो वैशाली में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी जो कि राजगृह में था। 344 मगध में नंद वंश का स्थापना हुई थी। मगध में नंद वंश की 384 में। और 326 ईसा पूर्व सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था। 323 में सिकंदर की बेबीलोन में मृत्यु हुई थी। अब ये क्वेश्चन ये बन रहा है कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व में। 323 ईसा पूर्व में ही चंद्रगुप्त मौर्य जो द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। 305 में सेल्यूकस का भारत पर आक्रमण हुआ था। ठीक है, आ गया ये। 269 ईसा पूर्व में अशोक शासक बना था। और 261 में कलिंग युद्ध हुआ था। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, कलिंग युद्ध कब हुआ था और किसने करा था? ये अशोक के शासनकाल में हुआ था 261 ईसा पूर्व में। 257 में उपगुप्त द्वारा अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए थे, मतलब उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षा दिलाई, ठीक है ना। 251 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगति हुई। और फिर 185 ईसा पूर्व अंतिम मौर्य शासक जो बृहदत्त था की हत्या हुई थी, उस सुखवंश की स्थापना, मतलब अंतिम मौर्य शासक जो कौन था? बृहदत्त, जिसकी मृत्यु हुई थी और सुखवंश की स्थापना हुई थी 30 ईसा पूर्व में। सिमुक द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना हुई थी, मगर 75 में भी कर्ण वंश की स्थापना हुई थी। और 30वीं ईस्वी में ईसा पूर्व में सिमुक द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना। 58 में विक्रम संवत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट। विक्रम संवत का प्रारंभ उज्जैन के शासक विक्रमादित्य द्वारा, ठीक है। 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत जिसे विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। देखो ये 58 में विक्रम संवत। अगला अब यहाँ से ईस्वी स्टार्ट होती है गाइस, ठीक है ना। तो हम जो मेन है उसे पढ़ रहे हैं। 77 ईस्वी में प्लिनी की पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 78 में कनिष्क द्वारा शक संवत। देखो 58 में विक्रम संवत और 78 में कनिष्क द्वारा शक संवत का प्रारंभ, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। पेपर में बहुत आते हैं गाइस दोस्तों, ये अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ। 240 से 280 गुप्त वंश की स्थापना हुई थी, जो कि श्रीगुप्त शासक था, उसने करी थी। आज 399 से 414 ईस्वी में फाहियान भारत आया था। 415 से 455 कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल था, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। 415 से 455 के बीच। अगला 629 से 645 सेवन सॉन्ग भारत आया था। 636 में मगध पर प्रथम अरब आक्रमण हुआ था 636 में। 712 में मोहम्मद बिन कासिम भारत का प्रथम अरब आक्रमण, जो राजा दाहिर की पराजय हुई इसमें, और मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर
प्रथम अरब आक्रमण था, ठीक है ना। फिर आज 717 से 810 महापाल शासक धर्मपाल का काल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, मतलब विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। और ये 770 से 810 के बीच में हुई। अगला 851 ईस्वी। 851 ईस्वी अरब यात्री सुलेमान ने भारत वृत्तांत लिखा। भारत की का वृत्तांत लिखा सुलेमान ने। अगला 871 से 1173 तंजौर में शाही चोल आए थे, ठीक है। 1000 ईस्वी महमूद गजनवी का भारत में काबुल पर प्रथम आक्रमण। बचे कुछ जो इम्पोर्टेंट होंगे वो हम क्लास में पढ़ेंगे, जब क्लास में टॉपिक वाइज लेंगे दोस्तों, इसलिए अभी मैं महत्व पढ़ा रहा हूँ इस जो कि पेपर में आते हैं। 1000 ईस्वी महमूद गजनवी का भारत में काबुल पर प्रथम आक्रमण। 1025 से 1026 महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर की लूट। ये क्वेश्चन जो बहुत आता है कि सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा? महमूद गजनवी ने। कब लूटा? 1025 से 1026 में। 1027 महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण। 1030 महमूद गजनवी की मृत्यु हुई थी। अलबरूनी का भारत पर आक्रमण। 1129 तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज द्वारा मोहम्मद गोरी पराजित हुआ पृथ्वीराज द्वारा तराइन के प्रथम युद्ध में। तराइन के द्वितीय युद्ध में जो कि 1192 में हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज की हार और कुतुबुद्दीन ऐबक जो भारत का सूबेदार नियुक्त हुआ। तो गाइस इसे याद करने के तरीके प्रथम युद्ध पृथ्वी प्रथम युद्ध पृथ्वी 1151। 1192 द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी। प्रथम बस प्रथम इसे याद रखो कि प्रथम पृथ्वी। अगला 1194 चंद्रावार का युद्ध जयचंद की पराजित हुई, हार हुई। 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु। 1206 में कुतुबुद्दीन द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ हुआ 1206 में। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु। आराम शाह को परास्त कर इल्तुतमिश शासक बना 1210 ईस्वी में। 1221 में चंगेज़ खां का भारत पर आक्रमण हुआ। 1236 में रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी। 1290 में खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की। 1320 तुगलक वंश की स्थापना हुई। 1325 मोहम्मद बिन तुगलक शासक बना। 1333 से 1342 इब्न बतूता भारत की यात्रा पर आया। भारत की यात्रा पर कौन आया? इब्न बतूता। ये भी मोस्ट गाइस ये आता है कि इब्न बतूता भारत की यात्रा पर कब आया? 1333 से 1342 में ईस्वी में। 1336 में हर ए बुक्का द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। आज की जो मैं क्लास कर रहा हूँ इसमें से देख लेना, पेपर में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ आएगा, देख लेना, तुम इसे तैयार करके जाना। 1336 ईस्वी में हरिहर ए बुक्का द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। 1347 बहमशाह द्वारा बहमनी राज्य की स्थापना। 1398 में तैमूरलंग द्वारा भारत पर आक्रमण, दिल्ली पर अधिकार। तैमूरलंग का भारत पर आक्रमण हुआ, फिर दिल्ली पर अधिकार हुआ 1398 में। 1414 दिल्ली में सैयद वंश की स्थापना। 1451 में बहलोल लोदी द्वारा लोदी वंश की स्थापना हुई। 1469 में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव का पंजाब के तलवंडी में जन्म हुआ। गुरु नानक, ये क्वेश्चन आता है कि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ? तलवंडी में। कब हुआ? 1469 में सिख धर्म की स्थापना। 1472 में शेख शेरशाह सूरी का जन्म हुआ 1472 में। 1483 में जहीरुद्दीन बाबर का फरगना में जन्म हुआ। 1383 में जहीरुद्दीन बाबर का फरगना में जन्म हुआ। 1509 ईस्वी में कृष्णदेव राय शासक बने। 1509 ईस्वी में। 1519 में भारत में बाबर का प्रवेश, ये भी बहुत है। इब्राहिम 1510, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1510 में गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा, ठीक। 1519 भारत में बाबर का प्रवेश। 1526 पानीपत की प्रथम, मोस्ट इम्पोर्टेंट। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। इब्राहिम लोदी की पराजय हुई, मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। 1527 खानवा की लड़ाई, बाबर द्वारा राणा सागा की हार हुई। 1529 में घाघरा में युद्ध में बाबर द्वारा अफगानों की पराजय हुई। 1530 बाबर की मृत्यु हो गई और हुमायूं का सिंहासनरोहण किया। मतलब हुमायूं सिंहासन पर बैठा और बाबर की मृत्यु हुई 1530 में। और 1532 गोस्वामी तुलसीदास का जन्म हुआ यहाँ पे। 1539 चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं की पराजय। 1542 हुमायूं के पुत्र अकबर का जन्म हुआ।
1526 पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर द्वारा हिमू की पराजय। हिमायूं जो था बेरम खां के संरक्षण मतलब उसकी देखरेख में अकबर बादशाह बना। पुर्तगालियों द्वारा पहला प्रिंटिंग प्रेस भारत पहुंचा। ये इम्पोर्टेंट है। पुर्तगालियों द्वारा भारत प्रिंटिंग प्रेस कब पहुंचा भारत? 1556 में। 1564 अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति कर दी गई। 1563 में तीर्थ यात्रा कर भी मतलब तीर्थ यात्रियों पर जो कर लगाया जाता वो समाप्ति हो गया। दास प्रथा भी 1562 में समाप्त हो गई। 1565 तालीकोटा या राक्षसी तगड़ी का युद्ध विजयनगर साम्राज्य का अंत। मेन इंपॉर्टेंट है ये भी। तालीकोटा का या राक्षसी तगड़ी का युद्ध विजयनगर साम्राज्य का अंत 1565 में। 1568 में अकबर का चित्तौड़ विजय। 1571 में अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 में। 1572 से 1573 में गुजरात विजय। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध अकबर द्वारा महाराणा प्रताप पराजित हुए। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई जिसकी स्थापना हुई। 1605 में अकबर की मृत्यु, जहांगीर का राज्यारोहण मतलब अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर का राज्य गद्दी पर बैठे। गाइस इसे कौन कौन कवाया ये है ट्रिक है इसकी BHAJ भज सा, ठीक है ना। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर से शेरशाह और अब्दुल फजल वो अगला ये गाइस, ठीक है। औरंगजेब लास्ट औरंगजेब था, आगे भी थे लेकिन ये ट्रिक है इसकी याद करने की। 1605 में अकबर की मृत्यु होगी, जहांगीर का राज्यारोहण। 1606 में जहांगीर द्वारा गुरु अर्जुन देव को फांसी दी गई। तो 1631 से विस्तार से 1631 से 1653 शाहजहाँ द्वारा ताजमहल का निर्माण। दोस्तों हम इसे विस्तार से पढ़ेंगे क्लास में टॉपिक वाइज। अब तो मैं इसे डेट वाइज जो इम्पोर्टेंट है वो मैं पढ़ा रहा हूँ। 1631 से 1653 में शाहजहाँ द्वारा ताजमहल का निर्माण हुआ। 1665 में शिवाजी 1665 में शिवाजी द्वारा 1665 में शिवाजी और मुगलों के बीच पुरंदर की संधि हुई। 1675 औरंगजेब द्वारा तेज बहादुर को मृत्युदंड। 1679 औरंगजेब ने पुनः जजिया कर को लगाया, ठीक है। 1739 नादिर शाह द्वारा दिल्ली पर आक्रमण, कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन उसके कब्जे में हो गया, ठीक है। 1640 अलवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। 1756 अलवर्दी खां की मृत्यु, सिराजुद्दौला बंगाल की गद्दी पर बैठा। और ब्लैक होल की घटना सब इम्पोर्टेंट है गाइस। ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? 1756 में। 1757 से 1763 में तीसरा आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध। 1757 पिलासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला अंग्रेजों द्वारा पराजित और मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। 1760 मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों की पराजय। 1761 पानीपत का तीसरा युद्ध, अहमद शाह अब्दाली द्वारा मराठों की पराजय। 1764 बक्सर का युद्ध। 1772 वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बना। 1772 में वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बना। कंपनी द्वारा द्वैध शासन की समाप्ति हुई। 1773 ब्रिटिश शासक संसद द्वारा रेलवे रेगुलेटिंग एक्ट पारित, कंपनी पर ब्रिटिश संसद का आंशिक नियंत्रण हुआ। 1773 में। 1777 वीर कुंवर सिंह का जन्म हुआ। 1776 पुरंदर की संधि अंग्रेजों एवं मराठों के बीच हुई। 1786 लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बना। 1776 पुरंदर की संधि अंग्रेजों एवं मराठाओं के बीच में हुई। 1786 लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बना भारत का। 1786 में। 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ। 1778 लॉर्ड वेलेजली बंगाल का गवर्नर जनरल बना। 1801 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। 1802 में पेशवा के साथ बेसिन की संधि हुई। 1824 बैरकपुर में सैनिक विद्रोह।
1824 में। 1828 में विलियम बेटिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बना। विलियम बेटिंग बंगाल का गवर्नर जनरल। 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना। 1828 राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना। 1833 में भारतीय विधि आयोग गठित। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गया। राजा राम मोहन राय की ब्रिस्टल में मृत्यु हो गई। 1835 चार्ल्स मेटाकोफ द्वारा समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध की समाप्ति हो गई। अंग्रेजी सरकारी भाषा बनी। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। 1848 लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बना। गोद लेने की प्रथा पर प्रतिबंध हो गया। 1853 में बम्बई से थाने तक पहली रेलवे लाइन का उद्घाटन हुआ। कलकत्ता से आगरा तक पहली टेलीग्राफ लाइन। पहली बार ICS परीक्षा प्रारंभ हुई 1853 में। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। 1857 में कलकत्ता, बम्बई व मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह। 1858 में भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। 1858 में 1 नवंबर 1858 ईस्वी को प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में एक दरबार का आयोजन किया, जिसमें वायसराय ने महारानी विक्टोरिया द्वारा भारतीय शासन चलाने की विधिवत घोषणा की तथा विक्टोरिया की ओर से एक घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया गया, जिसे भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा गया। 1859 में बंगाल में नील विद्रोह हुआ। 1860 बजट की व्यवस्था शुरू हो गई। 1861 ईस्वी में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। गाइस दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित राज्य है जिसका अपना हाई कोर्ट है। अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में किसी का अपना हाई कोर्ट नहीं है। 1862 में भारतीय दंड संहिता लागू, उच्च न्यायालय की स्थापना हो गई। 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना। 1872 में प्रथम जनगणना प्रारंभ हो गई। 1875 में सैयद अहमद खां द्वारा अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना। प्रिंस ऑफ वेल्स की प्रथम भारत यात्रा, आर्य समाज की स्थापना 1875 में। ये मोस्ट 1876 लॉर्ड लिटन द्वारा दिल्ली दरबार महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्य घोषित। 1878 में लिटन का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ। 1878 में अकाल आयोग की स्थापना। 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त। स्कूल शिक्षा में के लिए हंटर आयोग नियुक्त। 1904 भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट द्वारा पुरातत्व विभाग का गठन हुआ। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1908 में खुदीराम बोस को फांसी। तिलक पर राजद्रोह केस, बाल गंगाधर तिलक जो थे, राजद्रोह केस और तिलक को 6 वर्ष का कारावास मतलब जेल हो गई। 1908 में गांधी जी को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले जेल हुई। 1909 में माल्यमिट्टू सुधार, गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी। भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ। 1911 बंगाल विभाजन रद्द हुआ। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की। 1912 दिल्ली राजधानी बनाई गई। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। 1915 गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग का गठन किया। 1916 होम रूल लीग का गठन, कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता। 1917 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ। एनी बेसेंट बंदी। ठीक। 1919 जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। रॉलेट एक्ट पारित हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा सर की उपाधि वापस करी गई। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पारित हुआ। गाइस ये क्यों वापस करी गई सर की उपाधि, जलियांवाला बाग क्यों हुआ, ये सब हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे विस्तार से। 1920 असहयोग तथा खिलाफत आंदोलन प्रारंभ। गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटाई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई। 1922 चौरी चौरा कांड। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना। 1927
साइमन कमीशन की स्थापना नियुक्ति 1928 हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिक पार्टी की स्थापना। नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन, भारत आया। नेहरू रिपोर्ट और साइमन कमीशन, भारत आया। लाला लाजपत राय की मृत्यु 1929 लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज की इस प्रस्ताव पारित हुआ और शारदा एक्ट पारित हुआ। 1930 में सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का आह्वान। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1931 गांधी इरविन पैक्ट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी की भागीदारी। भगत सिंह व सुखदेव व राजगुरु को फांसी हुई। 1938 सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। सुभाष चंद्र बोस दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए तथा बाद में त्यागपत्र दे दिया। 1940 जिन्ना द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक देश की मांग। गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने। 1942 अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित। 1945 आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा। लॉर्ड बेवेल की घोषणा। 1946 कैबिनेट मिशन भारत आया। अंतरिम सरकार का गठन। कैबिनेट मिशन भारत आया, अंतरिम सरकार का गठन। संविधान सभा की प्रथम बैठक। 16 अगस्त को मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया। 2 सितंबर को अंतरिम सरकार गठित। नोआखाली व टिपरा में 14 अक्टूबर को सांप्रदायिक दंगे। बस यहीं तक, यही है बस इम्पोर्टेंट। 1940 वैसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों बहुत। 1947 ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली द्वारा जून 1948 तक भारत छोड़ने का निर्णय। लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरित किया जाना। भारत पाक विभाजन प्रस्ताव पारित। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। 1948 महात्मा गांधी की दिल्ली में हत्या। जिन्ना की मृत्यु। भारतीय सेना द्वारा हैदराबाद की मुक्ति। 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ। राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति चुने गए। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत। 1954 में चीन और भारत में पेंसिल समझौता। 1961 में गोवा स्वतंत्र हो गया और 1966 में ताशकंद समझौता। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु। गाइस यहाँ तक हमने ये पूरी लेके 6000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व से लेके 1966 तक ताशकंद समझौता तक हमने एक ही वीडियो में कवर किया गाइस। और ऐसे ही वीडियो आगे भी आती रहेंगी, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। अब ये गाइस इससे मैंने SSC GD के लिए, खासकर SSC GD के लिए बनाया, जो एक बार में ही डेट के साथ हिस्ट्री के बहुत कुछ क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो गाइस मेरी लाइक करना वीडियो को, और अतुल क्लासेस बाय अतुल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।